आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का एहतजाज, मुराक़बे में बैठे। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल आज मुल्क के लिए दुआ कर रहे हैं। आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक केजरीवाल 7 घंटों तक मुसलसल मुराक़बा करेंगे। मुल्क की बेहतरी के लिए दिन भर की पूजा शुरू करने से पहले केजरीवाल राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया। केजरीवाल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म स्कूल अस्पताल बनाने वालों को जेल भेज रहे हैं और खरबों रुपया लूटने वालों को गले लगा रहे हैं। मुल्क के हालात तशवीशनाक हैं। ख़बल-अज़ीं केजरीवाल ने मंगल को कहा था कि वो होली के मौके पर मुल्क के लिए दुआ करेंगे। उन्होंने दावा किया कि बेहतर काम करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि मुल्क को लूटने वाले बच रहे हैं। डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केजरीवाल ने कहा था कि वो मुल्क के हालात से परेशान हैं। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली के सेहत और तालीम के शोबे को 65 सालों से नज़रअंदाज किया गया और मनीष सिसोदिया और सतेंद्र जैन ने गरीबों के लिए बेहतर सेहत और तालीम को यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत की। वज़ीर आला ने इल्ज़ाम लगाया, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उनके यानी जैन और सिसोदिया के ज़रिए किए जाने वाले मुल्क के अच्छे काम के लिए उन्हें जेल में डाल दिया, जबकि मुल्क को लूटने वालों को गले लगाया जा रहा है। पूरे मुल्क में होली का त्यौहार मनाया गया। राजधानी दिल्ली समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में चहारशंबे को रंगों का त्यौहार मनाया गया। दारुल हुकूमत के अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों में भी होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। रंगों के इस त्यौहार पर दिल्ली के लोग एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और गले मिलते नजर आ रहे हैं। होली का त्यौहार लोगों की ज़िंदगियों में रंग भरने का काम करता है। दिल्ली के कई इलाकों में लोग छोटे छोटे ग्रुपों में ढोल और मौसीकी के आलात के साथ होली के गीत गाते हुए देखे गए। ये लोग अपने इलाकाई ज़बानों में लोग गीत गाते और रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते नजर आए। इस मौके पर सदर द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के अलावा कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी लीडर राहुल गांधी ने चहारशंबे के रोज़ होली के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। हिंदुस्तानी बहरिया के हेलीकॉप्टर की मुंबई के साहिल पर हंगामी लैंडिंग, अमले को बचा लिया गया। हिंदुस्तानी बहरिया के एक हेलीकॉप्टर ने चहारशंबे के रोज़ मुंबई के साहिल पर इमरजेंसी लैंडिंग की, तहम इसमें सवार अमले के 3 अरकान को महफूज बाहर निकाल लिया गया। बहरिया के मुताबिक ये जदीद हल्का हेलीकॉप्टर ALH सुबह के वक्त मामूल की परवास पर था और मुंबई के साहिल के करीब उतर गया। अमले के अरकान को बचाने के लिए फौरी रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें अमले के तीनों अरकान को बहरी गश्ती कश्तियों के जरिए बाहिफाजत बचा लिया गया। वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया गया है। हिंदुस्तानी बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक फ़ौरी तलाश और बचाव मुहिम के बाद हेलीकॉप्टर पर सवार अमले के तमाम 3 अरकान को बहरिया की गश्ती कश्ती शेलब के जरिए बचा लिया गया। आम आदमी पार्टी के रहनुमाओं की गिरफ्तारी के एहतजाज में केजरीवाल ने होली नहीं खेली। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल चहारशंबे के रोज़ महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश करने राजघाट पहुंचे। सतेंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के पेश नज़र उन्होंने मंगल के रोज़ ही ऐलान किया था कि वो चहारशंबे से ध्यान करेंगे और होली नहीं मनाएंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क के हालात इंतहाई तशवीशनाक है। जिन लोगों ने तालीम और सेहत के लिए अब तक बेहतर काम किया, सिर्फ उन्हें जेल भेजा गया। ऐसे में उन्होंने इस बार होली ना खेलने का फैसला किया है। होली पर मुल्क के लिए ध्यान करेंगे, इसके साथ दुआ करेंगे कि मुल्क के हालात बदल जाए। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के लोगों से अपील की है कि होली मनाने के बाद वो मुल्क के मौजूदा हालात को देखकर ध्यान भी करें। केजरीवाल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म स्कूल अस्पताल बनाने वालों को जेल भेज रहे हैं, PM मोदी खरबों की लूटमार करने वालों को गले लगा रहे हैं, वो मुल्क के हालात से परेशान हैं। PM मोदी की मौजूदगी में डॉक्टर मानिक साहा ने त्रिपुरा के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया। डॉक्टर मानिक साहा ने चहारशंबे को त्रिपुरा के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और BJP के कौमी सदर JP नड्डा भी मौजूद थे। ये दूसरा मौका है जब मानिक साहा ने त्रिपुरा के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में मुनक्किद हुई। त्रिपुरा के गवर्नर सत्यदेवा नारायण आर्या ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में डॉक्टर मानिक साहा को वज़ीर आला के ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। डॉक्टर मानिक साहा के साथ हलफ लेने वाले दीगर वज़रा में रतन लाल नाथ, परमजीत सिन्हा राय, सांतना चकमा, सुशांत चौधरी ने हिंदी ज़बान में हलफ लिया। हलफ लेने वाले दीगर साथियों में टिंकू राय, विकास देव वर्मा, सुधांशु दास शुक्ला, चरण नवातिया शामिल हैं।
BBC डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ गुजरात असेंबली में करारदाद पेश की जाएगी। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के रुकन असेंबली विपुल पटेल जुमे को असेंबली में एक करारदाद पेश करेंगे। करारदाद में BBC की दस्तावेजी फिल्म इंडिया दी मोदी क्वेश्चन में दिखाए गए मवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करेगी। पटेल ने BBC पर 2002 के गोधरा फसादात के बाद एक बार फिर उस वक्त की रियासती हुकूमत को मौरूद इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाया। तजवीज़ के मुताबिक BBC की दस्तावेजी फिल्म भारत की आलमी इमेज को दागदार करने की निचली सतह की कोशिश है। होली के दिन उत्तरकाशी से गुजरात तक लरज़ उठी ज़मीन, सुबह सवेरे ज़लज़ले के खौफ से सहमे लोग, जाने कितनी रही शिद्दत। चारशंबे की सुबह गुजरात के कुछ ज़िले में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 3.3 रिकॉर्ड की गई। सेस्मोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यह इत्तला दी। गांधीनगर में वाक़ ISR की जानिब से अपनी वेबसाइट पर शेयर की गई मालूमात के मुताबिक ज़लज़ले के झटके अल सुबह 3:42 पर महसूस किए गए और ज़लज़ले का मरकज़ कच्छ ज़िले के भजाऊ शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर शुमाल मशरक़ में 24.6 किलोमीटर की गहराई में वाक़ था। हुक्काम का कहना है कि ज़लज़ले से किसी किस्म के नुकसान की कोई खबर नहीं है। होली के दिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। मालूमात के मुताबिक ज़िले में चारशंबे की सुबह तकरीबन 10:08 पर ज़मीन लरज़ उठी। ज़लज़ले के झटके महसूस होते ही तमाम लोग घरों से बाहर निकल आए। ताहम ज़लज़ले की वजह से किसी जानी या माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। ऐसा ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.